मैंने तो किसी को मैसेज किया था कि डाल दिया, लिंक डाल दिया। ये दो सीरियस नहीं पर आप उस ग्रुप पे कौन इसमें कोई ऐसे बहुत मुश्किल होती है पंजाब नहीं सकते उसके बाद उसको चाहिए हिंदी टेंथ तक है बाकी जिसको देगी ठीक है टेंथ तक आइडिया लगता है तो उनकी के वर्ड हिंदी वाले से कोई फर्क तो है तो वही बट हाँ मुश्किल है थोड़ा मीनिंग उन्होंने मीनिंग भी लिखा पूजा करते हैं बस एक्सप्लेनेशन बेसिकली पार्ट ऑफ काम का हरे कृष्णा सभी लोगों को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 प्रभुपाद की जय। ऑनलाइन क्लास 2-3 हफ्ते बाद हो रही है क्योंकि यहाँ पर हो ही नहीं पाए थे। मायापुर गए थे हम यात्रा में सब लोग मंदिर से। तो भगवत गीता के बारे में आप फर्स्ट टाइम ही आ रहे होंगे भगवत गीता क्लास में। इससे पहले कभी आपके भगवत गीता से कुछ हो रहा है? आप पढ़ रहे हो? आप पहले पढ़ रहे हो? नहीं। तो आप भी, हम लोग पहले पढ़े थे, इससे पहले आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी थी? नहीं। यहीं पर भगवत गीता शुरू करी। भगवत गीता आप बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इससे क्लास में, तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उससे मुझे समझ आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। भगवत गीता स्पेशल क्यों है? भगवत गीता के बारे में, मतलब भगवत गीता में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों पढ़नी है? श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए। बेसिकली गीता इज सॉन्ग, भगवत इज गॉड, बिल्कुल सही। बेसिकली सॉन्ग ऑफ गॉड, द सही। डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। बहुत सही, आपने सही आंसर दिया। भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए है। मैं अपनी लाइफ से ही वो हूँ इन्वॉल्व, मैं तो अपनी लाइफ में ही फंसा हूँ। मैं उनके बारे में जान के क्या करूँगा? क्योंकि वो परमात्मा है। मतलब बेसिकली हमारे परम पिता, परम पिता, परम पितामह वही है। और पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने ही किया है। जो है सब परमात्मा ही है, हमारे आप दिल में है। आपको गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी जो लाइन बोली, इस लाइन को समझाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 साल लग गया। इसलिए पढ़ा। आप जो लाइन आपने अभी बोल दी ना, ये बहुत अप्रिशिएटेड लाइन है, क्योंकि ये जो आपने बोल दिया, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर, पूछ लो यहाँ पर, मैं सबसे ज्यादा यही बोलता रहता हूँ, एक ही चीज। गीता क्यों पढ़नी है वो तो बहुत सारे उसके कारण है, पर जो आपने आंसर दे दिया वो बहुत बड़ी बात है। आपने बोल दिया परमात्मा है सब, परम पिता वही है, सब कुछ वही है। ये समझाने के लिए गीता इतनी बार मेरे को वो देने पड़ते हैं, ये श्लोक में यहाँ यहाँ। आपने तो पहले ही बोल दिया। आप क्यों पढ़ना चाहते हो गीता? मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो मेरा है थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश की मैंने। वाइफ है मेरी, हमें थोड़ा बताते हैं मुझे, तो मुझे अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करने का काफ़ी मिला। जैसे चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा आता है, एंग्री होती है, कोई चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि आपके हाथ में नहीं होती, क्यों होती है। तो लेकिन वो वाला सिस्टम आ गया है काफ़ी हद तक। तो आई वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल। और जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। मैं महाभारत देखी है बचपन में। तो जो मैं अभी सुन रहा हूँ जो मेरे मन को इंटरनल हैप्पीनेस और मैं खुशी भी कर रहा हूँ, वो पहले ऐसे
अब बहुत शांत हो गया। गीता की वजह से आप फील कर पा रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ा आपने, सुना। मॉर्निंग टीवी हो जाता है। टीवी पे जैसे क्या सुनते हो, गीता के लेक्चर? कितना सार कितना सार एक कुछ इतने मिनट 30 मिनट अच्छा वैसा, वैसे समझ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम गीता के, हमने पूरा कोर्स है, अभी हम 2 क्लासेस दिवाली खत्म करेंगे, हम पूरा कोर्स दोबारा शुरू करने वाले हैं, वो आप प्लीज अटेंड करिएगा। उसमें हम पूरी गीता समझाएंगे और कैसे अप्लाई करना है, जो आप चाहते हो वो कैसे अप्लाई होगी लाइफ में, वो सिखाते हैं। लर्न गीता लिव गीता, कोर्स का नाम ही यही है, लर्न गीता लिव गीता। अभी हमने यहाँ सीखी गीता, ये कंप्लीट नहीं है, 18 अध्याय हमने रीडिंग मान के हमारे क्या मिले, अब इसको जीना कैसे है, लिव गीता अब शुरू करेंगे। प्रभु जी और माता जी प्रभु जी, थोड़ा बबीता भी और एंजलिना, ये लोग रेगुलर हैं। बाकी कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते, और प्रेमवती माता जी हैं ऑनलाइन, कुसुम है ऑनलाइन, लोग रेगुलर है। तो इन्होंने अभी गीता सीखी है, एक बार सुनिए। अब हम जीना सीखेंगे 18वें अध्याय के बाद। अब आपको ये पूछना है कि ये सब पढ़ा तो लिया, अब बताओ जीवन में कहाँ है ये, जीवन में कैसे उतरेगा। तो लर्न गीता लिव गीता हमारा पूरा प्रोग्राम है, जो कि डेवलप्ड है, वो कोर्स डेवलप्ड है, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। और आईआईटी के डायरेक्टर होना कोई छोटी बात तो है नहीं, मटीरियली बड़ी बात है, और वो खुद स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड सोल है। तो वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को हमारे लिए आसान कर देते हैं। तो उन्होंने लर्न गीता लिव गीता कोर्स बनाया है, और हमें वही पढ़ाते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम पढ़ रहे हैं। तो बड़ा वो बात है कि आजकल वो आए हुए भी हैं, अभी देहरादून में ही है, इस्कॉन मंदिर देहरादून में ही है वो, आजकल परसों तक रहेंगे। तो उनका वो कोर्स है, वो हम कराएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर। गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर, सारा वेद का जितना भी शास्त्र है, सबका निचोड़ है गीता। और इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, एक लाइफ फॉर्म है ह्यूमन। इसकी बॉडी को टच करने के लिए भी कितना टाइम, 5 साल 10 साल, कितना ऑपरेशन के लिए, कितना डॉक्टर की पढ़ाई कितनी होती है, 5 साल 6 साल तो अभी 6 साल। आप लोग और टच क्रिएशन जो भगवान ने बनाई है उसको समझने में इतना टाइम लगता है हमें ह्यूमंस को, तो क्रिएटर को कितने टाइम में समझ जाएंगे हम? 6 साल से कम में अगर कोई कहता है कि मैं समझ जाऊंगा, तो वो मजाक कर रहा है। पहले तो डॉक्टर्स ही ये बात जानते हैं कि अगर क्रिएशन को समझना, और कोई 6 साल बाद भी ये नहीं कह सकता कि इस बॉडी को हम पूरा समझ गया। हमारे डिवोटी डॉक्टर हैं, अभी वो आई में कर रही है कुछ, कैटरैक्ट के ऊपर ही पूरी उनकी 10 साल से वो पढ़ाई कर रही है, वो आंखों की डॉक्टर है। तो उसकी वो पढ़ाई करे जा रही है, करे जा रही है, अभी भी कह रही है और पढ़ाई, रेजिडेंसी है, कुछ है, पता नहीं क्या क्या। तो वो 10 साल से वो एक आंख कोई पढ़ रहे हैं। तो अब बताओ कैसे हम क्रिएटर को एक ही जीवन में जान जाएंगे। तो यहाँ पर ये भगवान इसीलिए हमें मैनुअल ऑफ लाइफ है, और मैनुअल ऑफ क्रिएटर भी है। 5 थीम्स हैं भगवत गीता की, गॉड, हम खुद, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, और टाइम क्या है, और कर्मा क्या है। ये 5 थीम्स, काल, कर्म, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 5 थीम्स हैं भगवत गीता की, जो हम डिस्कस करते हैं, और इसी पे हमारे सारे चैप्टर। तो हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, भगवान क्यों भगवान है, और कौन भगवान है, और बाकी सब कौन है, ये प्रकृति कैसे चल रही है, हमें कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, हमें क्रोध क्यों आता है, हम इच्छा क्यों करते हैं, कैसी इच्छा करते हैं, यहाँ क्यों हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, पैदा होने से पहले कहाँ थे, माता पिता हमें क्यों अलॉट हुए, एक टाइप का शरीर हमें क्यों मिला। ये सारी चीजें भगवत गीता में, हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो आप सोच सकते हो वो, और जो आपने नहीं सोचा वो भी भगवत गीता में है। और इसका डिटेलिंग किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम में, उसमें पूरा डिटेल है, और डिटेल। तो हम जब कभी जरूरत होती है एक्सप्लेनेशन को और डीप ले जाने की, तो हम श्रीमद् भागवत से लेते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो चैप्टर है आज, वो है चैप्टर 17, श्रद्धा के विभाग।
तो 17वें अध्याय में अभी तक आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हो चुके हैं। सबसे पहला अध्याय आपने सुना होगा कि अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में खड़े हैं और वो परेशान हो गए, रिश्तेदारों को नहीं मारो। दूसरे में भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम पहले तो मारने की बात करो, पहले ये तो जान लो तुम हो कौन, आपका खुद का आइडेंटिटी क्या है। फिर उसके बाद बताया कैसे कर्म योग होता है, कर्म में भगवान को कैसे जोड़ा जाता है। दिव्य ज्ञान दिया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है संसार की। फिर उसके बाद बताया भगवान की भावना में कैसे कर्म होते हैं, कैसे कार्य किया जाता है। ध्यान योग बताया, भगवान ने अपने बारे में बताया, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बहुत सीक्रेट ज्ञान जो भक्ति है, वो सबसे सीक्रेट ज्ञान है, उसके बारे में बताया। भगवान के अपने विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताया, विराट रूप। फिर भक्ति योग क्या होता है, प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया। प्रकृति के 3 गुण जो हैं, जो हमारे ऊपर काम करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके बारे में बताया। इसके बाद दैवी तथा आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में बताया, जो हम अब रिकैप करेंगे। पिछला हमने अध्याय 16 जो किया था उसका रिकैप है। तो दिव्य गुण होते हैं, जेल है, कोई जेल है, उस जेल में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले तो जेल में जाता कौन है, जिसने कुछ गलत काम किया हो। अब अगर जेल में जाके वो जेल के नियमों का पालन करेगा तो क्या होगा, उसके छूटने के प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। और अगर वो जेल के अंदर जाके भी अपने गलत काम ही करता रहेगा तो क्या होगा, तो वो छूटने का चांस नहीं है। करेक्ट, ना तो छूटने का चांस है और ना ही उसके रिफॉर्म। जेल वहां पर कहीं पर भी, जेल जो होती है वो तड़पाने के लिए नहीं बनाती है सरकार। सरकार ने जेल बनाई है ना, भारत में भी जेल है, हर देश में जेल है। तो जेल क्या तड़पाने के लिए बनाती है सरकार? इतना टैक्स पेयर मनी जाता है जेल में, इतना सब हम लोग जो देते हैं सरकार को, उससे वो जेल बनाती है। तो जेल किस चीज के लिए बनाई जाती है? सुधारने के लिए। अब अगर अंदर जाके जेल में सुधरे ही ना कोई, तो फिर जेल तो फेल हो गई। तो जेल का काम ही है कि लोग सुधरें, और वो सुधारने के लिए उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। उन्हें कार्य में लगाया जाएगा, उन्हें खाना दिया जाएगा, उन्हें वस्त्र मिलते हैं। जेल में जाते ही सबसे पहले क्या मिलती है? वर्दी। एक वर्दी मिलती है, वो आजकल हॉस्पिटल में भी जाते ही मिलती है, और हॉस्पिटल भी सुधार के लिए बने हैं, तो आप उसको बिल्कुल उसी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में आके सारे डॉक्टर्स के होते के बाद भी कोई, खुद आपने बोला है कि ठंडा तला नहीं खाना है, और वो सीक्रेटली सारी चीजें बद परहेजी कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक हो पाएंगे? नहीं। तो आप लोग क्या किसी इवल इंटेंशन से उनको बोलते हैं कि ये परहेज करो? आपको उनसे कोई पर्सनल क्या प्रॉब्लम है कि नहीं ये ना खाया आइसक्रीम? आपको कोई चिढ़ मच रही है पेशेंट से, अगर उसे ठंडा लगा है तो आप करेंगे आइसक्रीम मत खाना। तो आपको पर्सनल तो कोई वेंडेटा नहीं है, पर्सनल तो आपकी कोई वो नहीं है। आप बोल रहे हैं उसके भले के लिए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं ये डॉक्टर बेकार है क्योंकि इन्होंने मुझे आइसक्रीम खाने से रोका। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा, और वो खा रहा है। अब आप कह रहे हो मैं सारी दवाइयां लगा रहा हूँ पर ठीक नहीं हो रही है। अब गलती किसकी? पेशेंट की है। पर वो क्या कहेंगे, ये डॉक्टर ही बेकार है सब, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है इलाज, क्योंकि आपके बताए हुए नियमों का उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो वो आपकी ही उपचार के अंदर रहते हुए भी ठीक नहीं होंगे। इसी तरह भगवान के बातों को पालन ना करके मैं मंदिर में भी अगर रहूंगा तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। मंदिर में रहने से ये नहीं है कि मुझे भगवान का अब टिकट मिल चुका। मैं मंदिर में रह लूँ, तिलक लगा लूँ, धोती पहन लूँ, अगर मैंने भगवान के बताए रूल्स फॉलो नहीं किए और बद परहेजी करी, तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने कोई, क्योंकि आपके पास जो प्रोसेस है वो सही है, बोनाफाइड प्रोसेस है आपके पास। बोनाफाइड प्रोसेस कैसे है? क्या वो दवाइयों का जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं या बता रहे हैं वो आपने खुद अपने आप बनाया है? जो दवाइयां आप, आपके परंपरा से चला आ रहा है, आपके गुरु ने आपको बताया, उनके गुरु ने बताया, और कहीं ना कहीं शास्त्र जो आपकी किताबें हैं उसमें लिखा है, तभी तो आप कर रहे हैं वो अप्लाई। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आप घर में उठे कि आज मैंने एक नई दवाई सोची है, इन 3 दवाइयों को मिक्स करके कूट के और ये दूंगा, ये तो नहीं हुआ। अगर करेंगे तो कोई ना कोई उसका रेपरकशन आ जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान, जब आपका भौतिक ज्ञान गुरु परंपरा में आया है, तो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं आना चाहिए क्या?
तो इसमें गीता में सबसे पहले आप देखिएगा, हमारे अगर हम खोलते हैं गीता को तो यहाँ पर पूरी गुरु परंपरा लिखी है। चैप्टर 1 खोलेंगे ना, चैप्टर 1 का पहला श्लोक है, उसके बगल में गुरु परंपरा दी हुई है। पेज नंबर 30। 30। ये ज्ञान कैसे हम तक पहुंचा, ये जरूरी है। कोई भी आके आपको कोई बुक दे के जाएगा कि ये वाली दवाइयां दे दो, आप नहीं दोगे। इसीलिए कोई भी ज्ञान स्पिरिचुअल लाइफ में हम अप्लाई नहीं करेंगे। कोई भी बाबा जी आ जाए अभी बोले बेटा एक काम कर, तू 2 ताबीज ले मेरे से और तू भगवान बन जाएगा, ये सब बकवास हमें नहीं, ना तो पसंद है और ना हमें। पर ये हमें बताया किसने? ये हमारे गुरु वर्गों ने बताया कि क्या खराब है उसको निकालना कैसे है, वो भी जरूरी है। ये गुरु परंपरा है। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान किनको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। उधर से नारद जी को मिला, फिर व्यास देव को मिला, फिर मध्वाचार्य को मिला, उधर से पूरा करते करते देखिए पूरी वो परंपरा आपको बताई गई। और 32वें हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य हैं और जिनके पुस्तक से हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो गुरु परंपरा कनेक्शन पूरा होना चाहिए क्लियर। अगर वो कनेक्शन कहीं ब्रेक होगा, जैसे अगर बिजली दफ्तर से ये बल्ब जल रहा है तो बिजली दफ्तर तक कनेक्शन पूरा है, अगर एक भी जगह कनेक्शन ब्रेक होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर ये बल्ब जल रहा है इसका मतलब है कि बिजली दफ्तर से ये कनेक्टेड है। अगर ये ऑफ हो गया तो कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, वो फॉल्ट कहीं भी हो सकती है। इसी तरह पूरा कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जैसे दिया है वैसे हम पर आ रहा है या नहीं, कोई बीच में तो नहीं है जिसमें मिलावट तो नहीं कर रहा कोई। तो वो हम कैसे चेक करते हैं? इसका चेक है 3, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र भी मुझे वही बात बोलेगा, गुरु भी मुझे वही बात बोलेंगे, और जो कंटेम्प्रेरी साधु हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं रास्ता, वो भी वही बात बोलेंगे। तीनों लोग जब सेम बात बोलेंगे तो मैं मानूंगा ये बोनाफाइड है, सही है। वरना कल को आके मैं आपको बोलूं गीता में तो ये लिखा है कि एक काम करिए आप चटनी और समोसा खाइए और उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। ऐसे आए थे अभी कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स जो चटनी और समोसा और इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो वो कहाँ से लोग उनके भी फॉलो फॉलो किसी भी तरीके से कभी भी स्पिरिचुअल गुरु को हम फॉलोअर से नहीं नाप सकते, क्योंकि लोग इतने कलयुग में कहा जाए तो मंद बुद्धि हैं, मूढ़मती हैं कि वो किसी के भी फॉलोअर बन जाएंगे। तो फॉलोअर से नहीं नाप सकते हम, हमें शास्त्र में जाना पड़ेगा। करोड़ फॉलोअर्स भी हो गए किसी के तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल पाथ सही हो। हमें ये देखना है कि क्या ये 3 जगह सही है, गुरु, साधु, शास्त्र। 3 जगह जब सही होगा तब हम उसे ज्ञान को कसौटी पे खरा उतरेंगे कि हाँ ये सही है। तभी वो बल्ब जलेगा, वरना वो जलेगा ही नहीं। तभी वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आएंगी, वरना आएंगी ही नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें लेना पड़ता है शरण एक गुरु और साधु और शास्त्र। तो जैसे अब हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता है हमारे लिए शास्त्र, वैदिक शास्त्र, इसमें भगवान ने नियम बता दिए। अब हम देखेंगे कि क्या इन नियमों पे कोई जी रहा है अपना जीवन, क्या ऐसा कोई साधु है? अगर है तो कहाँ है? आप मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ है, दिखाओ। ये कर रहा है कोई? मैं कहूँगा हाँ कर रहे हैं, मेरे गुरु लोग जो हैं वो सब टीचर लोग सब कर रहे हैं, और उन्हीं के अंडर मैं भी सीख रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ। तो जो भी है हम प्रोसेस में हैं। जितना मैं सीख गया मैं आपको सिखा सकता हूँ, बाकी सबके लिए मैं अपने टीचर्स के पास आपको रेफर कर सकता हूँ कि आप और सीखिए। तो इसी चीज के चलते हुए अब हम 17th चैप्टर में आते हैं। 16th चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो जेल में रहते हुए, ये जेल है पूरी संसार और हम लोग यहाँ पर कैदी हैं। हमें सबसे पहले आते ही यहाँ वर्दी मिली, उस वर्दी का हमने नाम दिया है ह्यूमन बॉडी। किसी को वो बॉडी डॉग बॉडी मिली है, किसी को बिल्ली बना है कोई, पर यहाँ वर्दी सबको मिली है। एवरी सोल जो यहाँ आया है उसे एक वर्दी मिली है और उसे कहते हैं शरीर। अब उसके बाद हमारा ऑपरेशन कैसा है यहाँ पर, यहाँ क्या हम कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं? तो जो कायदे कानून फॉलो कर रहा है उनमें दिव्य गुण विकसित होंगे, और जो नहीं कर रहा है उनमें आसुरी गुण विकसित होंगे। ये भगवान ने चैप्टर 16 में बताया है। और कैसे आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसा कार्य करते हैं और दिव्य गुण वाले लोग कैसा स्वभाव करते हैं, और शास्त्रों के प्रति आज्ञाकारिता कैसे बनाते हैं। जो दिव्य गुण होता है उनमें शास्त्र को फॉलो कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर 16 का हमारा स्टडी मटेरियल था कि कैसे एक
जीवात्मा, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कैसे हम लोग सही और गलत का पता लगा सकते हैं, चैप्टर 16 में क्लियरली बताया गया। अब आते हैं बात दैवीय गुणों वालों के लिए भगवान ने बड़ा क्लियरली, चैप्टर 17 खोल लीजिए, 17वां अध्याय खोल लीजिए। भगवान ने दैवीय गुण वालों के लिए एक बड़ा क्लियर वो दिया कि वो लोग शास्त्र में रुचि रखेंगे, यानी वेदाध्ययन करेंगे। और जो वेदाध्ययन करेगा, जो वेद पाठ करेगा, यानी जिसने शास्त्र को पढ़ेगा, तो अगर वो दैवीय गुण वाला है तो वो ऑब्वियसली उसमें जो बताए गए हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, उन नियमों का पालन करेगा। और जो नियमों का पालन करेगा वो फिर केवल उसको बाहर से नहीं करेगा, वो उस वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करेगा और उसमें श्रद्धा रखेगा। ऐसे ऐसे आरती सब उतारते हैं, वो जो होगा वो सोचेगा ये आरती क्यों उतार, क्या है ये, क्यों कर। अग्नि में हम डालते हैं, हवन में। मैं बचपन में होता था, मेरे चाचा यहीं पे हैं, पुजारी हैं, वो मेरे से परेशान होते थे कि मैं उनको परेशान करता था बचपन में कि चाचा ये सब हम सामान आग अग्नि में क्यों डाल रहे हैं? तो वो प्रश्न, मैं गीता की शरण में आया उससे पहले वो प्रश्न आए कि ये सारा सामान हम अग्नि में क्यों डाल रहे हैं, क्या मतलब है इसका। कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे थे यज्ञ का काम, पर वो क्यों कर रहे हैं, वो प्रश्न आएगा। वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ये सब प्रोसेस फॉलो करेगा उसमें श्रद्धा आएगी, श्रद्धा बनेगी। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारा पूरा सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है, इसमें कोई भी मन घड़ंत काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक भी काम मन घड़ंत नहीं है। ऐसा कोई भी यहाँ पे काम नहीं है कि नहीं ये तो बस होता आया है, ऐसा कोई एक काम भी नहीं। हर चीज को समझने का एक नजरिया है। चाहे वो कोई कहे कि भगवान को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, चाहे कोई कहे भगवान को ये जेवर क्यों चढ़ा रहे हो, या कुछ भी कोई कहे, हर चीज का अपना एक अर्थ है। और उस अर्थ को समझने का प्रयास तभी कर सकते हैं जब हम शिष्य बने। शिष्य बनना बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि सभी बॉस बनने की और टीचर बनना पहले चाहते हैं बजाय कि सीखने के। जब हम सीखते हैं तब हम समझते हैं कि कैसे हम ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि ये सारी चीज। तो दैवीय गुण वाले लोग वेद अध्ययन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और श्रद्धा डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि वैदिक शास्त्रों के जो नियम है, दैवीय गुण वाले लोग तो श्रद्धालु हैं, वो तो फॉलो कर रहे हैं। और जो आसुरी गुण वाले हैं वो अश्रद्धालु हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि इनके बीच में भी तो बहुत सारे लोग आएंगे। दैवीय गुण वाले तो श्रद्धा रखेंगे आप में, और जो नहीं रखेंगे, इनके बीच में भी बहुत सारे गुण आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनका क्या। तो पहला जो श्लोक है उसका, इसमें हमारे श्लोक कितने हैं, 28 है ना, कर लेते हैं रीडिंग। क्या टाइम है, 5:21 कर सकते हैं रीडिंग। आपको अर्जुन ने कहा, ट्रांसलेशन पर। ने कहा जब भाई के 45वें श्लोक में नहीं 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 नहीं, मतलब इससे ट्रांसलेशन है। शास्त्र के पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, इसकी कोई से वेद अधूरी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। तो अब उन्होंने कहा जो शास्त्रों का तो नियम का पालन नहीं करेंगे और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनका क्या। श्रद्धालु का भगवान ने बता दिया क्या होगा, और अश्रद्धालु का भी बता दिया, तो दो एंड तो बता दिए। पर भगवान, उन्होंने कहा पूजा तो और भी लोग करते हैं, कई लोग तो अपने मन मर्जी पूजा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो फिर भगवान इनके बारे में बताते हैं कि क्योंकि आप देखेंगे कोई भी रैंडमली पूजा किसी की शुरू कर देता है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नए नए गुरु बन जाते हैं, वो कहते हैं अपने घर से पूजा घर सब गायब कर दो, मेरी फोटो लगाओ और बस मैं ही भगवान हूं। अब ये वाले लोग, श्रद्धा तो है उन लोगों में जो गुरु को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर श्रद्धा तो है, पर वो वाली श्रद्धा नहीं है जो वैदिक, जो शास्त्रों में बताई गई है, और ना ही वो अश्रद्धालु है। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा है ना, वो आत्मा का गुण है। शुद्ध श्रद्धा जो है वो आत्मा का गुण है।
एक वाइट कलर का ये बल्ब है, अगर मैं इसके ऊपर रेड पन्नी चढ़ा दूं तो किस तरह की लाइट आएगी? रेड। येलो लगा दूंगा तो येलो, और ग्रीन लगा दूंगा तो ग्रीन। तो लाइट तो शुद्ध है वाइट, पर आपको कौन सी लाइट दिख रही है? जिस तरह की पन्नी आवरण है। तो उसी तरह आत्मा का गुण है श्रद्धा, वो बिना श्रद्धा के नहीं रह सकती। हमारा अपना जीव का गुण है श्रद्धा, पर हमें यहाँ पर एक शरीर मिला हुआ है, एक शरीर मिला हुआ है। इस आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है शरीर की। अब ये शरीर अगर सतोगुणी होगा तो सतोगुणी श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा के विभाग है ना ये श्रद्धा के ही विभाग है, फेथ। तो श्रद्धा किस टाइप की हो जाएगी? सतोगुणी हो जाएगी। पिछले चैप्टर में हमने सतोगुण के बारे में पढ़ा था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है। तो जब हम आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है वो अगर सतोगुणी होगी तो हमारी श्रद्धा भी सतोगुणी हो जाएगी। अगर वो हमारी होगी रजोगुणी तो श्रद्धा भी रजोगुणी हो जाएगी। और अगर वो हमारा जो कवरिंग है वो तमोगुणी है तो श्रद्धा भी तमोगुणी कलर की हो जाएगी, वैसी हमारे एक्शन हो जाएंगे। तो अब ये बात आती है कि ये जो श्रद्धा है ये संग में आके बदल रही है। जिस तरह का संग करती है उस तरह से ये चेंज हो रही है। तो हमें भगवान कहते हैं कि सतोगुण में हमें आना चाहिए और उसके बाद गुणातीत होना। टारगेट तो है हमें इन तीनों गुणों से मुक्ति। तीन चेन्स हैं, तो इजीएस्ट टू ब्रेक ऑफ कौन सी चेन हो? सबसे ज्यादा तेज बंधी हुई चेन कौन सी है? हाँ, सबसे ज्यादा टाइट बनता है तमोगुण। सबसे नीचे की है, सबसे ज्यादा खींचती है, आलस्य, निद्रा, गलत काम, वहां पे नेगेटिव, वहां पे हम सबसे ज्यादा बंधे हैं। उससे ज्यादा थोड़ा सा कम है रजोगुण, पर है वो भी टाइट रजोगुण। और सबसे लूज चेन्स है सतोगुण। तो ये भगवान पूरा सब डिटेलिंग करी 16वें अध्याय में कि तमोगुण जो है वो पूरा जकड़ के रखता है। आलस्य में इतना ज्यादा कि हम उठ नहीं पाएंगे, वो हम एक्टिविटी मोड में नहीं आएंगे। फिर एकदम से रजोगुण, भोग की उसमें इच्छा आती है, वो रजोगुण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, और मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण। तो उसी तरह भगवान ने बताया कि श्रद्धा के ये विभाग हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि इन लोगों का कि जो नियमों का पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते, उनका क्या? तो श्री भगवान उवाच। देहधारी के द्वारा अर्जित धन के अनुसार इस प्रकार तीन प्रकार की होती है, सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण। अब उनके विषय में हाँ, तो ये विभिन्न गुणों के अंतर्गत में अपनी स्थिति के अनुसार मुझसे एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। द्वारा अधिक गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त करता ये क्लियर हो गया? ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो एकदम बता दीजिएगा, मैंने समझा दिया है। वैसे लैंग्वेज में लिखा है ना कि अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए ना वैसे ही शरीर प्राप्त हुआ है। अब जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है अभी भी, बहुत सारी चीजों का। और हम जो अपने कार्य कर रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सतोगुणी कार्य का सतोगुणी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी तरह की हमारी श्रद्धा हो जाएगी। आगे देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाई है, ये देख सकते हैं। तामसिक लोग जो होंगे वो भूत प्रेत की पूजा करेंगे। फिर राजसिक लोग जो होंगे वो यक्ष, राक्षस, मनुष्य या पितरों की पूजा करेंगे। सात्विक लोग जो होंगे वो देवी देवताओं की पूजा करेंगे। और जो शुद्ध हो जाएंगे वो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान की पूजा करेंगे। अब मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आता हूँ। शीतला देवी को आप जानते हैं, ये पहले आपने जो मैंने आपको बताया ये समझ आ गया? ये आपके इसमें बैठ गया? भगवान की, परम भगवान की पूजा कर रहे हैं जब हम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी देवी देवता की पूजा करेंगे सतोगुण में, रजोगुण में राक्षस, यक्ष या फिर मनुष्य या पितृ, ये रजोगुण, और तमोगुण में भूत या प्रेत। ठीक है, यानी परमेश्वर, ईश्वर, जीवित और मृत, ऐसे जा रहा है। परमेश्वर,
ईश्वर, जीवित और मृत। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, शीतला देवी के बारे में आपने सुना है? बीमारियों को हटाती हैं, और चिकन पॉक्स के लिए कई बार इसमें वो होता है, पूजा करी जाती है। पूरा पंजाब आता है यहाँ पे, जून जुलाई में मेला लगता है यहीं, माता मंदिर मार्ग नाम ही यही है, अजबपुर में शीतला माता का मंदिर है। तो उनकी कोई उपासना कर रहा है, उनके अंदर कोई आस्था रख रहा है, तो वो कौन सी श्रद्धा है? सतोगुणी, क्लियर है? सतोगुणी सही है। कोई, तो कोई भी देवी देवता में गणपति जी की कोई बहुत आराधना कर रहा है, कैसी श्रद्धा है? सतोगुणी। दुर्गा मैया की कोई आराधना कर रहा है, सतोगुण। शिव जी की आराधना कर रहे हैं, सतोगुणी। सतोगुण। भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, सतोगुण। शुद्ध, बिल्कुल सही। तो वो हायर कैटेगरी की श्रद्धा। जैसे राधाकृष्ण की तस्वीर है ना, जैसे कि कहते हैं ना, घर में भी सब मेंबर अलग अलग सबका इस्तेमाल है। जैसे मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, सबके सामने सिर झुकाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में वही रहते हैं, क्या तो यही सही है। अनन्य भक्त, भगवान खुद ही कह रहे हैं मेरे अनन्य भक्त बनो। आपके शादी हुई होगी, शादी बच्चे बड़े होते हैं। हाँ, तो कितने मतलब मैं थोड़ा सा इसको उसमें बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, पति कितने हैं? एक। पति तो एक ही रहेगा ना, पर पति के संबंधी कितने हैं घर में? तो क्या मैं पति के सारे संबंधियों को मैंने छोड़ दिया? नहीं, वो भगवान हमारे हैं सब। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, वो तो सब वही है, मेन तो वही है। यहाँ हम बैठे यही है, वही बताने के लिए। और ये बाकी सब हमारे हैं, पर रिश्ता भगवान से होके जा रहा है। दुर्गा माता कौन है, अगर उनके बारे में जानेंगे तो अपने आप ही मन में आएगा कि हाँ, दुर्गा माता इतनी बड़ी सेवा कर रही है भगवान की। शिव जी के बारे में सारी कथा है हमारे पास, शिव जी की वजह से है। गणपति विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों का हरते हैं। कौन से विघ्न? ये कौन से विघ्न की बात हो रही है जो वो हरते हैं? हनुमान जी। आप ट्यूसडे को आ जाओ, इस मंदिर में जगह नहीं मिलेगी आपको, इतने लाइन लगेगी। पर राम जी के उस पे नहीं है लाइन उतनी जितनी हनुमान जी के उस पे है। क्यों है हनुमान जी? हनुमान जी राम भक्त हैं। यहाँ पर यही है, ये क्लास इसलिए कि ये जो आपका डाउट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ मेरे को आके यहाँ पे ये लगता ही नहीं है कि वो अलग है। शिव जी को देख के मुझे पता है कितने बड़े प्रेमी है भगवान के। शिव जी जैसा प्रेमी कोई है ही नहीं भगवान का। दुर्गा माता जैसी कोई सेवा नहीं कर रहा भगवान की। राधा कृष्ण टॉप मोस्ट है। वो रस समझाना, पहले गीता समझ आ जाएगी लोगों को, तब तो राधा कृष्ण पे जाएंगे। अभी गीता तो समझ आए, जहाँ पे ये तो आया कि भगवान कृष्ण कौन है। फिर राधा रानी के बारे में हम बताते हैं, राधा रानी कौन है। वो 18वें अध्याय में खत्म हो जाए तब पता चलता है राधा रानी कौन। तो राधा रानी वो है जहाँ भगवान अपने आप को पूरा वो कर देते हैं, आश्रय। हमारा तो पूरा का पूरा संप्रदाय ही राधा रानी का ही है। तो यहाँ पर इसीलिए श्रद्धा की बात आती है कि वो शुद्ध श्रद्धा आएगी तब। अभी हमारी भी नहीं थी शुद्ध श्रद्धा है, तो भक्तों का संग मिलता है तब पता चलता है ये सब बातें, वरना हमें मालूम ही नहीं था कुछ भी। हम भी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा, इतने सारे भगवान कैसे? नहीं, सब पता है भगवान पूजा भी करते हैं, आरती होते हैं, लेकिन अंदर से जो भगवान राधा कृष्ण जी के लिए जो प्रेम है ना, नहीं, वो पर किसी के लिए नहीं प्रेम। हमें इसीलिए, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो सब पहले के जैसे आप लोगों का है, तो आप लोग अपनी प्रेरणा है आपको। अब हमारे को प्रश्न होते थे कि ये इतने सारे मंदिर हैं, भगवान कौन है, और कहाँ जाके मैं प्रार्थना करूं, और किसकी शरण लूं? तब मुझे लगता था कि अगर मैंने गणेश जी को वो किया तो कहीं दुर्गा माता बुरा ना मान जाए, और कहीं वो ना बुरा। तो वो क्या हो रहा था कि अपने अंदर जैसी भावना है ना, वो हम इन पे लगा रहे थे कि आपने इनसे बात करी तो मैं बुरा मान गया, और मेरे से करी तो वो बुरा मान गए। ये हम उनके ऊपर लगाते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत आते हैं कि मैं अब माता का उपासक हूँ, मैं तो नहीं कर सकता भगवान की भक्ति, तो माता बुरा मान जाएंगी। ऐसा नहीं होता। सारे शास्त्रों का एक निचोड़ है कि भगवान कृष्ण के शरणागत कैसे बनना है, हरि भक्ति कैसे करनी है, बस एक ही चीज है। हरि भक्ति अगर करने लग गया कोई, तो बाकी सब प्रसन्न है। बस, और किसी शास्त्र में किसी ने बोला ही नहीं ऐसे, आई नहीं, किसी को आ ही नहीं सकती।
बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। हम नहीं देख सकते। आप वृंदावन जाओगे, आप धाम दर्शन नहीं कर सकते। धाम दर्शन कौन से अंग से होते हैं? कान से। आंखों से दर्शन होते ही नहीं। यहाँ आप खड़े रहो, आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। दर्शन होते हैं कान से। जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप दर्शन कर लो। कई लोग कहते हैं हम तो 12 ज्योतिर्लिंग कराए, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। यह तो बहुत बढ़िया है, हमें पता है कि नहीं हुए दर्शन। यहाँ से होंगे ना दर्शन, जब तक शिव जी के बारे में सुना ही नहीं है, गुरु से बैठ के हमने ये सीखा ही नहीं कि कौन है शिव जी, तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, क्या किया? चारों धाम दर्शन हुआ है और अभी भी हम आके वापस अपने वैसे ही भौतिक चीजें कर रहे हैं। मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो कहाँ से आपने चार धाम कर लिए? चार धाम क्यों बोला जाता था करने के लिए? क्यों है तीर्थ किया इतना? ग्लोरिफिकेशन क्यों है? वो इसलिए है कि वहाँ साधु संत कथा करते हैं। कथा सुनोगे वहां जाके। घर छोड़ के अगर वहां गए हैं और वहां बैठ के अगर हमने कथा नहीं सुनी, मंदिर में गए और भगवान को देखा और आ गए, मिलेगा? उसका फल मिलेगा जरूर। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है कि किसी के ना किसी भक्त से भगवान मिलवा दें। इतनी कृपा करते हैं भगवान कि वो किसी ना किसी ऐसे, अगर आप चीटिंग प्रोपेंसिटी से युक्त नहीं है तो, अगर मैं सोच रहा हूं मैं भगवान को चीट कर लूंगा, तो मुझे गुरु कैसा मिलेगा? चीटर गुरु। कोई कहेगा नहीं अरे आपके तो बहुत नियम है, आप तो मीट भी छुड़वा दोगे, शराब भी छुड़वा दोगे, ये भी करवा दोगे। हम तो नहीं। हम तो उन वाले गुरु जी पे जाएंगे जिनके कोई नियम ही नहीं है। तो अगर आप 10 रुपए लेके डायमंड लेने निकलोगे, तो कोई ना कोई दुकानदार आपको बेचने वाला मिल ही जाएगा, पर वो डायमंड नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बिना कुछ करे भगवत प्राप्ति की चाह रखेंगे, तो कोई ना कोई चीटिंग गुरु मिल ही जाएगा हमें। मैं कह रहा हूँ कि मैं लेना तो डायमंड चाहता हूँ, पर है 10 रुपीज, मैं 10 रुपए से ज्यादा दूंगा नहीं। तो कोई आएगा कहेगा हाँ हाँ मैं दे दूंगा डायमंड, वो मेरे 10 रुपए लेने के लिए कुछ भी मुझे पत्थर बेच देगा। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और हम चीटिंग प्रोपेंसिटी से युक्त हैं, मैं भगवान के साथ चीटिंग करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं भगवान के साथ चीटिंग कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता। जब मेरे को पता है मैं भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं फॉलोइंग बनाने में, लोगों को इम्प्रेस करने में क्यों लगा रहूं? चीटिंग अपने साथ हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले समझ आए भगवान को चीट नहीं कर सकते। और नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए, वो तो सोचते हैं, पर भगवान को लोग क्या चीट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ये भजन सुना होगा कभी ना कभी जगराते में। माता से कह दिया आप मेरी इच्छाएं पूरी कर दो तो मैं हलवा बंटवा दूं। माँ को आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, लेना देना। आप काम करोगे तो हलवा बांटू। तो ये सब क्या है? ये हमारे, ये हमें धीरे धीरे 100 रुपए के लड्डू दे दो, जॉब लगवा दे। अगर आपने जॉब लगवा दी तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे। उन्हें आपको प्रसाद चाहिए 100 रुपए का, कि तू वहां जा, वहां जाके तू धागा बांध, धागा बांध के सवेरे काम हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये हम अपनी इच्छाओं की वजह से चीटिंग ही तो कर रहे हैं भगवान से। ये सब ऐसा ही है। एक कोई थे, वो बता रहे थे कि मंदिर में ना लड्डू गोपाल बहुत छोड़ जाते हैं लोग वापस। क्यों? कि बच्चे नहीं हो रहे थे। तो किसी ने बोला गोपाल की पूजा करो। गोपाल की पूजा करी, बच्चे हो गए, अब भागो बाहर। अब ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब थोड़े दिन बाद ये बच्चा ही इन्हें घर से बाहर निकालेंगे। तो ये वाली बात है, सब मतलब के लिए भगवान को वो कर रहे हो। कोई चिराग है कि जब उसको रगड़ा और आपने बच्चा प्रकट कर लिया? आप भगवान को यूज कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग है। तो वो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बिना गुरु के कर रहे हैं ना। ये लिखा है ना अपनी मनमानी आचरण, लिखा है, पहला श्लोक यही था, अभी हमने पढ़ा था कि जो अपने मन मर्जी करता है, शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा कर रहे हैं, शास्त्र के नियम पालन नहीं कर रहे। तो भगवान बता रहे हैं ना उनकी स्थिति क्या है। उनकी यही स्थिति है, वो भले ही सतोगुण में है, भगवान के कर रहे हैं, बट फिर भी वो बंधे ही रहेंगे, क्योंकि वो वहां पर उनकी आकांक्षाएं रजोगुणी है।
तो यहाँ पर आगे आते हैं सात्विक श्रद्धा कैसी है जो देवी देवताओं में रहेगी, सात्विक श्रद्धा। फिर इंसानों में अमिताभ बच्चन का, कोई रजनीकांत का मंदिर बना लेता, कोई सत्य साईं बाबा, कोई सचिन तेंदुलकर, इन सब की पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है इनके सामने। ये रजोगुणी श्रद्धा है, ये रजोगुणी फेथ है। फिर भूत प्रेत, तांत्रिक, अघोरी और ये शमशान में जाके जो क्रियाएं, ये वाली श्रद्धा, ये तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा सबके, हाँ पर वो तामसिक श्रद्धा में आ गए ना। शिव जी की भक्ति अघोरी उसमें नहीं हो रही है, भक्ति नहीं हो रही, भगवान की पूजा थोड़ी कर रहे हैं वो। जैसे शिव जी के भक्त यहाँ पर कोई पूजा कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अच्छे से भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो सतोगुणी श्रद्धा है। और जो अघोरी हैं वो शिव जी की एक पद्धति से शिव जी को प्राप्त करने के लिए नहीं हो रहा हूँ, वो यहाँ भौतिक प्रकृति में चीजें प्राप्त करने के लिए कर। अघोरी जो होते हैं उनके पास सिद्धियां होती हैं, सिद्धि के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, वो वाली जो है वो तमोगुणी श्रद्धा मानी जाएगी, वो वहां पर सतोगुण में नहीं देखी जाएगी। और खासकर जो भूत प्रेत को बुला रहे हैं या इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो ज्यादातर नेगेटिव कार्य के लिए ज्यादा किए। कुछ आपको मिलेंगे ऐसे शिव अघोरी सेक्ट्स, ऐसे संप्रदाय मिलेंगे जहां पर वैराग्य की भक्ति हो रही है, जहाँ पर हर चीज को, दुनियादारी को छोड़ने के लिए अघोरी बने हुए, वहां पर वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वहां उसको सत्वगुणी माना जा सकता है। पर ऐसे अघोरी जो ज्यादातर जो बैठते हैं तांत्रिक कार्य कर रहे हैं या सिद्धि या इस तरह की, तो उनमें तमोगुणी श्रद्धा। श्रद्धा सबके हृदय में होती है, चाहे वे माने या ना माने, बस श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है। हम जिस प्रकार का संग करते हैं हमारी श्रद्धा वैसी हो जाती है। तो अब 5वां श्लोक। शरीर के भौतिक तत्वों, शरीर के परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने अब इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। आसुरी पूजा पद्धति कैसी है? सबसे पहले तो वैदिक नियमों के विरुद्ध, जो वैदिक नियम है उनके विरुद्ध होगी। ऐसे घोर तपस्या और व्रत करना जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, गर्व और अहंकार से करना, काम और मोह से प्रेरित होकर करना, मूर्खतावक शरीर पर अत्याचार करना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब पहले तो तपस्या क्या चीज होती है ये आपको पता है? तपस्या क्या हुआ? तपस्या किस चीज को कहेंगे? तपस्या क्या है? साधना साधना का भी अपने आत्मा से जुड़ी साधना, ये साधना। हाँ, अपने को कष्ट देना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, अपने को थोड़ा सा, अगर कहा जाए तो ऑस्टेरिटी है इसका वर्ड। ऑस्टेरिटी करना मतलब हुआ किसी, अगर हम अपने आप को, हाँ थोड़ा सा, हाँ हम कुछ भोग का यानी कुछ कंफर्ट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं और अपने को वो कष्ट पहुंचा रहे हैं ताकि हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करें। तो तपस्या के भी इसी प्रकार है। तो ये तपस्या आप देखोगे बहुत सारे लोग बिना किसी गाइडेंस के, इसका करेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम लोग करते हैं मुहर्रम, तो वो अपने आप को बहुत पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उस तरीके से शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं, वो बस केवल शरीर पर अत्याचार माना जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे और तपस्याएं भी हैं। जितने पैसे रह के अगर व्रत, करती है हमारी जगह पे जाके अपने आप को। नहीं वो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारे इसमें
ध्यान योग में है, भगवान ने प्रोसेस दिया अष्टांग योग। क्या गढ़वाल ये देवी देवता वो वाला वो तपस्या नहीं है, वो एक्चुअली वो तो तपस्या ही नहीं है, वो उन्होंने किसी स्पिरिचुअल, हाँ वो एक तरह का चेकिंग है। जब देवी आती है तो वो त्रिशूल लगा लेते हैं, जलावा त्रिशूल ऐसे जीप पे लगाते हैं और सब। हाँ, तपस्या है जब वो कुछ पाने के लिए यानी किसी प्रोग्रेस के लिए किया जाए, ऑस्टेरिटी के लिए। इसकी क्लैरिटी मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा और क्लियर इसको करूंगा इजी। तो ये वाले, हाँ जो ये वाले हैं ये गर्व और अहंकार से होते हैं, काम और मोह से प्रेरित होकर और मूर्खता और शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं। मूर्खता वश भी होना जरूरी है। अब वो वाला जो आप बता रहे हो वो है कि नहीं है, उसको कंफर्म मैं करके बताऊंगा कि वो चीज कहाँ आएगी। क्योंकि देवी देवताओं, क्योंकि वो जो है वो पितृ हैं, वो देवी देवता वो आपकी राजसिक श्रद्धा में आते हैं। मतलब उनको हम क्रॉस नहीं कह सकते कि नहीं है वो, मन घड़ंत नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो बोनाफाइड चीज है। गढ़वाल में, हिमाचल में, कुमाऊं में, यहाँ पे लोग भगवान के बारे में तो सुनना ही नहीं चाहते, सब देवी देवताओं के प्रति आसक्त हैं। वो आएगा, इसमें भी है और पीछे भी था, पहले भी था। तीनों गुणों में देवता भी हैं। जब मैं हिमाचल में गया तो हिमाचल में मैं लोगों से पूछता था, सब देवी देवताओं के प्रोसेशन लेके निकलते हैं वहाँ। कुल्लू का मेला होता है, कुल्लू में दशहरा मेला होता है, तो उस टाइम में वहीं था, तो वहाँ पे सारे के सारे देवी देवता आते हैं। ऐसे होती है उनकी पालकी, और वो सब आते हैं। जैसे यहाँ पे नंदा देवी हैं, तो सब आए थे, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पूछने की वो करा, सब इंक्वायरी करी। तो पता चला कि कुछ देवता ऐसे हैं जो कि बलि मांगते हैं जानवर की। हिडिंबा देवी के लिए बलि चढ़ती है। हिडिंबा देवी कौन है? भीम जी की वाइफ, जो पांडव हैं भीम, उनकी वाइफ, तो वो वहां पर है। और इनका वो है मंदिर, तो वो वहां पर अभी भी बलि चढ़ती है। वो सरकार ने बैन कर दी, बट जो वहां के राजा हैं वो अभी भी सीक्रेट में बलि देते हैं। फिर दूसरे टाइप के ऐसे हैं रजोगुणी देवता। वो कोई कोई बलि तो है, पर वो क्या कहते हैं कि कद्दू की बलि दे दो, यानी कद्दू ही काट दो, तो वो रजोगुणी भोग लगता है उन्हें। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सतोगुणी बिना लहसुन प्याज का ही भोग लग रहा है। तो देवी देवताओं के अंदर भी तीन डिवीजन है, वो भी तीन उसमें है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर ही है। तो ऐसे ही जो देवी देवता है वो तामसिक देवी देवता भी है, रजोगुणी देवी देवता भी है, और सतोगुणी भी है, पर वो फंसे हुए ही हैं। तो अगर आप किसी ऑलरेडी जेल के अंदर किसी और बेटर जेल, मतलब जेल में है पहले ही, हम भी कैदी हैं और वो भी कैदी हैं, हम उन्हीं की शरण ले लेंगे तो वो तो खुद छूटे हुए नहीं है, हमारा छूटना भी कम ही चांस है। तो उसी तरह से देवी देवताओं के पास जाते हैं लोग। भगवान अभी वही बता रहे हैं यहाँ पर कि देवी देवताओं के पास जाने वाले जो हैं वो वहीं तक पहुंच पाएंगे जहां तक उनका लोक है। जैसे पितरों को पूजने वाले पितृ लोग जाते हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले देव लोग जाते हैं। ये बताया था ना पिछले चैप्टर में। तो वैसे 7 6 हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले ना भगवान शुरू करते हैं जो चार चीजों से। चार चीजें हैं इस चैप्टर में: भोजन, यज्ञ, तप और दान। चार चीजें डिस्कस करी, तो सबसे पहला जो रिलेट करते हैं, सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, वो है भोजन, क्योंकि डेली करते हैं सब। तो भोजन से तो प्रकृति के तीन गुण क्या क्या तय करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि प्रकृति के जो तीन गुण है वो क्या क्या चीजें तय करते हैं। तो भगवान कहते हैं सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। व्यवहारिक रूप से सब कुछ उन्हीं से द्वारा तय होता है: भोजन, यज्ञ, तप और दान। तो इसके चार टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। कुछ लिखने का होगा। तो ये चार टॉपिक के बारे में बताना शुरू किया। आपको दिख रहा है? तो क्या उन्हें जानकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन या
कौन सा गुण किस पर हावी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है सत्व, रज और तम, प्रभाव क्या होता है। फूड की बात हो रही है। सतोगुणी फूड जो है वो आयु को बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल, सेहत, सुख तथा संतुष्टि प्रदान करता है। रजोगुण वाला जो है वो कष्ट देगा, दुख देगा और रोग बढ़ाएगा। तमोगुण वाला क्या करेगा? तमोगुण वाला भोजन क्या देगा? और सतोगुण का बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। आयु बढ़ाता है, वो क्या करेगा? आयु घटाएगा। जीवन को शुद्ध करता है, वो जीवन को अशुद्ध करता है। और बल, सेहत, सुख तथा संतुष्टि से रहित करता है। शराब पी के किसने कभी बोला होगा कि मजा आ गया? आयु घटाती है शराब या बढ़ाती है? नए साइंटिस्ट लगे पड़े हैं साइंटिस्ट उसमें सारी बेकार चीजों को वो करने में कि थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए, ऐसी ऐसी रिसर्च डालते हैं। शुरुआत में साइंटिस्ट हर चीजों को बढ़ाते हैं, जब कलयुग उनको प्रेरणा देता है तो ऐसे ही उन्होंने सबसे पहले पॉली बैग्स, पॉलीथीन बहुत अच्छी चीज है पूरा, और जब सब लोग यूज करने लग गए तो अब वो कहते हैं पॉलीथीन हटाओ समाज से, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। ऐसे हर चीज के लिए है। तो इसलिए साइंटिस्टों के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए हम आते हैं वापस शास्त्रों के ऊपर, क्योंकि ये खराब नहीं हुए और ना कभी हमने देखा किसी ने भी फॉल्ट आज तक शास्त्रों में। तो जब अपनी लाइफ को शास्त्रों के साथ चलाया जिसने, वो खुश है, और जो साइंटिस्टों के ऊपर चला रहा है वो दुखी है। तो तमोगुणी जो फूड होता है वो आयु को घटाता है, जीवन को अशुद्ध करता है, और बल, सेहत, सुख तथा संतुष्टि से हमें दूर करता है, मृत्यु तक दे सकता है तमोगुणी। लक्षण क्या होते हैं? सतोगुण का जो होता है वो रसमय होगा, स्निग्ध होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा, हृदय को भाने वाला फूड आइटम होगा। ये सब दिया गया है, ये 8, 9, 10 श्लोक में दिया हुआ है। रजस वाला जो होगा बहुत कड़वा होगा, खट्टा होगा, नमकीन होगा, बहुत गरम, चटपटा, शुष्क या जलाने वाला। और तमस जो होगा वो सड़ा, बासी, झूठा या बेस्वाद। ये सब भगवान बता रहे हैं। भगवान अगर बता रहे हैं, और सारे शास्त्रों के सार वाले ग्रंथ गीता में 700 श्लोक हैं, अगर उसमें ये पोजीशन दे रहे हैं कि मतलब कंटेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फूड। जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। तो सात्विक टॉप मोस्ट है, फिर राजसिक, और सबसे नीचे तमोगुणी। अहिंसा, न्यूनतम हिंसा, प्राकृतिक, स्वादिष्ट और आरोग्यवर्धक सात्विक फूड हमें खाने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले अहिंसा फूड होना चाहिए, या न्यूनतम हिंसा हो, हिंसा लगभग ना के बराबर ही हो। प्राकृतिक, नेचुरल हो। प्रोसेस्ड वाला जो है वो अपने आप में ही उसकी नेचुरलनेस कम हो जाती है। स्वादिष्ट हो, अच्छा, खाने में अच्छा भी लगे, और आरोग्यवर्धक हो, जो हमारे हेल्थ को भी इंक्रीज करे। जैसा अन्न वैसा मन। ना केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी हमारे भोजन द्वारा बनता है या बिगड़ता है। सात्विक आहार शरीर, मन, स्मृति और तो और बुद्धि तक को पोषण एवं शुद्धता प्रदान करता है। अब आता है यज्ञ। तो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? ठीक है। पहले, हाँ, पहले हम लोग मुझे भी यही लगता था यज्ञ का मतलब होता है जो हम हवन करते हैं या होम, पर वो एक टाइप का यज्ञ। हाँ, वो द्रव्य यज्ञ होता है। हम बहुत टाइप के जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं उसे यज्ञ ही कहा जाता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य उसको हम यज्ञ कहते हैं। और भगवान ने यज्ञ के प्रकार बताए। सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी यज्ञ क्या होता है? सतोगुणी यज्ञ जो है शास्त्र के निर्देशानुसार होगा, रजोगुणी भी निर्देशानुसार होगा, और तमस जो है वो अवहेलना करके होगा। ना प्रसाद वितरण होगा, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, ना पुरोहित को दक्षिणा देंगे, और ना कोई श्रद्धा। हमारे यहाँ होता आ रहा है बस इसलिए कर रहे हैं, ना हमें मतलब है ना कुछ है, बस हमारे पुरखे करते थे तो कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसा भी किसी को भी बुला लिया, थोड़ा सा अग्नि जलाई, उसमें कुछ डाल दिया, तो वो अवहेलना कर रहे हैं, कोई शास्त्र प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। तो इसी तरह की भगवान की विग्रह सेवा है, वो भी यज्ञ है।
बस बिना प्रेम के, बिना किसी उसके बस कि हाँ कुछ भी पहनाना है इनको, कर दिया, लगाया भोग, ये भी। तो ये सब यज्ञ जो हैं ये तमोगुणी यज्ञ में काउंट होंगे। भावना कैसी होती है? कर्तव्य। सतोगुण में होता है नहीं, मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो आई शुड बी ग्रेटफुल, मुझे उनके प्रति एक थैंकफुलनेस रहनी चाहिए। तो मैं तब जाके भगवान को थैंक यू वाले स्वभाव से सेवा कर रहा हूँ, वो सतोगुणी यज्ञ है। गर्ववश, मैं, मेरा नाम लिखो यहाँ पर, और मतलब ये सब मैं करवा रहा हूँ, ये मंदिर मैंने बनवाया है। गर्ववश जो सेवा हो रही है वो रजोगुणी। तो फल की इच्छा नहीं होती है, सतोगुण वाले में ज्यादा फल की इच्छा नहीं होगी, फल की कामना नहीं होगी, बट रजोगुण में भौतिक लाभ चाहिए होगा। अगर मैंने ये काम करवाया तो मुझे उसका बदले में कुछ चाहिए। कई जो है बाबा जी बन के बैठे हैं कि अब मैं बैठा था समाधि में, मुझे एक मंत्र मिल गया है, अब ये मंत्र जो है ये वो करो, इससे सबकी बहुत लाभ होगा। और मैंने कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े हैं, हाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। पर ये मैंने एक ब्रीदिंग टेक्निक है, इस ब्रीदिंग टेक्निक से बहुत फायदा होगा, और आप सब लोग ये करो। भगवान से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, जहाँ यूज़ करना है कर लेंगे। कि शास्त्र पढ़े हैं क्या गुरु जी आपने? कि नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे सारा ज्ञान अपने आप से प्रकट होगा। तो ये कौन सा वाला यज्ञ कराएंगे? तमोगुणी। तो ये आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। आपको ये भी मिलेगा आजकल के समाज में, बहुत लोग हैं तो खुद बोलते हैं कि हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, और पूरी की पूरी संस्था चला रही। कोई स्त्री है वो जाके गणेश जी की सेवा पूजा करती है, क्योंकि उनके घर में होती आई है, और वो बहुत थैंकफुल है कि हमारे को भगवान ने, गणेश जी ने इतना कुछ दिया है। ये कौन सा यज्ञ है? थैंकफुलनेस, वो थैंकफुली है, कुछ वो नहीं है, सेवा अच्छे से कर रही है। किताब पढ़ के अपना सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के उसमें लगा कि अब हम कुछ प्रोसेस हमें करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इन्होंने, ये कौन से उसमें आएगा? क्यों? ये तमोगुण में आएगा, क्योंकि शास्त्रों से नहीं है, सेल्फ हेल्प बुक है वो, उन्होंने वहां से पढ़ के, और कोई भी अपने मनमानी आचरण वाला, वो शास्त्र की अवहेलना हो गई, वो तमोगुणी हो जाएगा। कोई भी किसी भी किताब से उठा के नहीं हम कोई कार्य कर सकते, रैंडम बुक्स से नहीं हम कोई भी सेवा करते हैं। तपस्या, तपस्या जो है वो 3 टाइप से होती है, 3 जगह से। एक होती है काया, शरीर से, एक होती है वचन से, बोलने वाणी से, और एक होती है मनसा, मन से। तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी है? सबसे मुश्किल मन वाली, उसके बाद वाणी, और सबसे इजीएस्ट तपस्या होगी शरीर वाली। तो शरीर की तपस्या इजीएस्ट होती है, तो इसीलिए व्रत, ठंड में बैठना, ये सब चीजें जो हैं ये सब शरीर से होती है। फिर वचन, कैसा हम बात कर रहे हैं, वो मुश्किल है। और मन के ऊपर काबू करना, मन को कंट्रोल करना कि मन में क्या विचार आ रहे हैं क्या नहीं, वो सबसे मुश्किल है। 14 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। पवित्रता रखना, क्लेanलीनेस रखना, सुबह स्नान करना, सर्दी हो या गर्मी हो स्नान करना, और कई बार 2 बार स्नान करना, शौच जाने के बाद स्नान करना, ये पवित्रता रखना अपने आप में शरीर को कष्ट देता है, तो ये अपने आप में एक तपस्या हो गई। सरलता, जटिलता रखना आजकल आसान है, सरलता रखना अपने आप में एक तपस्या है। एक इजी करना अपने आप को और अपने विचारों। ब्रह्मचर्य, लस्ट इतना अटैक करती है कि ब्रह्मचर्य में रहना अपने आप में एक तपस्या है। और अहिंसा, कोई हिंसा ना करना, अपने देखना कि कोई मेरे एग्जिस्टेंस से किसी और लाइफ फॉर्म को परेशानी ना हो, कि चींटी भी ना मरे, मच्छर भी ना मरे मुझसे। अहिंसा, कोई हिंसा ना करना। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना,
अपने से बड़े किसी के अंडर रहना, किसी को बड़ा मानना। पहले तो हम भगवान को तो मानते ही नहीं, ब्राह्मणों को भी आजकल लोग सब सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखते हैं कि हमने 1000 रुपये देके पूजा करवा ली, तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर ही है। वो भी जैसे हमने घर में काम कराते हैं वैसे ही तो पंडित जी भी हैं, 1000 रुपये दो पूजा कर देंगे। तो ये चीज जो है ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, हमारी अपनी सोच की वो है प्रॉब्लम, इसमें हम उनको भी सुपीरियर नहीं मानते। ब्राह्मणों का अपना जो स्थान है वो भगवान से मिलाने वाले हैं। ब्राह्मण ही बताएगा भगवान कौन है, शास्त्रों के बारे में कौन चर्चा करेगा, ब्राह्मण ही करेगा। तो ब्राह्मण ही का अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं होगा तो हमारे को ज्ञान देगा कौन। तो परमेश्वर ब्राह्मण गुरु, गुरु ज्ञान देते हैं। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। तो इन सारे गुरुजनों की पूजा करना, इन्हें वर्शिप करना, इनकी सेवा करना, इनकी वर्शिप में ना शरीर को बहुत कष्ट मिलेगा। अगर हम इनकी सेवा करने चाहेंगे तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, वो तपस्या है। और ये सारी जो है तपस्या ये हाईएस्ट लेवल की है। ऐसे वचन फिर है वाणी की तपस्या, ऐसे वचन कहना जो सत्य हो, भाने वाले हो, लाभप्रद हो, शुद्ध ना करने वाले हो, और वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के बाद बोले। तो ऐसे वचन की ये हमारी वाणी की तपस्या हो गई। मन की तपस्या संतोष, सेटिस्फैक्शन, गंभीर होना, डीप थिंकिंग, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, निष्कपट, किसी का कोई कपट ना करना, और शुद्धिकरण, ये मन की तपस्या है, प्यूरिफिकेशन। अब आता है कि सतोगुण की जो प्रेरणा है, 17 नंबर। तपस्या जो है भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, तो इनकी सतोगुण में क्या है, प्रेरणा क्या है उनकी तपस्या की, दिव्य श्रद्धा। उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की प्राप्ति, और कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई मटीरियल डिजायर नहीं है यहाँ की। रजोगुण में जो है वो दम्भ पूर्वक की जाएगी तपस्या, मैं इतना ये कर सकता हूँ, मैं 50 सूर्य नमस्कार करूंगा, कोई भी चीज। सम्मान सत्कार और पूजा की आकांक्षा होती है उसमें, उद्देश्य ये होता है। स्वभाव होता है ना तो वो टेम्पररी, मतलब वो टेम्पररी रहती है, परमानेंट नहीं है, और ना ही वो शाश्वत उसका कोई फल मिलेगा। तमस जो होती है वो मूर्खतावश करेगा, अन्यों का नाश या हानि करने, या आत्म अपनी उत्पीड़न, अपने को परेशान करने के लिए ऐसी तपस्या की जाएगी। तो भगवत गीता हमें केवल ये नहीं सिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह ये भी सिखाती है कि जो कुछ भी करना चाहिए वो किस मानसिकता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार हम सही कार्य करने की सही कला सीखते हैं। अब आता है दान। ये 8 देश हैं, सबसे बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने कुछ कुल मिला के $471 बिलियन 2020 में दान में दिया, डोनेशन। अब यहाँ पे आती है कि क्या दान भी एक ही टाइप का होता है? दान भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं क्लास में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो दान है, दान के भी 3 प्रकार हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अब यहाँ पे दान किस भावना से दिया जाता है? कई हैं जो डोनेशन देते हैं कि हमें, अगर हम मंदिर को डोनेशन